हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सपना सॉल्यूशन चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसको भारतीय शांति के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज, जिनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल भी कहीं कहीं मिल जाता है लिखा हुआ, तो उन्होंने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। और बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और महात्मा गांधी ने तो जहाँ तक इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा, लेकिन अंग्रेज जो थे वैलेंटाइन चिरोल, उन्होंने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा नेता गरम दल से संबंधित था? आपको पता होगा कि गरम दल से संबंधित लाल बाल पाल नामक 3 व्यक्ति थे, और उसके अलावा एक अरविंद घोष थे, वो भी गरम दल से संबंधित थे, उग्रवादी थे। तो लाल बाल पाल का मतलब क्या है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और लाल बाल और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष, क्योंकि वो भी गरम दल से संबंधित नेता थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय, क्योंकि ये पंजाब के ही थे और इनको कहा गया है शेर ए पंजाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा गया है, या किसे कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, A.O. ह्यूम। इनको हर्मिट ऑफ शिमला क्यों कहा गया है ये आप समझिए, क्योंकि ये बहुत ही शांत स्वभाव के थे, एकांत में रहना इनको पसंद था, इसलिए इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? बकरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बकरुद्दीन तैयब जी। और आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो पहले मुस्लिम शासक थे, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर बात करी जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बकरुद्दीन तैयब जी। और पहले मुस्लिम शासक अगर पूछा जाए तो हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी हमारा शॉर्ट नेम है, और इनको अगर फुल नेम लिखा जाएगा इनका तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीख मंगी राजनीति की संज्ञा दी? जो उदारवादी के कार्य पद्धति थी, जो उदारवादी नेता थे, उनकी जो कार्य पद्धति थी, यानी कि उनके कार्य करने की जो शैली थी, तरीका था, उसको भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी। मतलब जो, तो जाहिर सी बात है कि उनको उदारवादियों से कौन ईर्ष्या करेगा? उग्रवादी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, उग्रवादियों ने। उग्रवादी ही कहते थे कि ये लोग तो भिखमंगी राजनीति का सहारा लेकर अपने दलों को आगे बढ़ाकर ले जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 18 सी ऑप्शन में 1837 में हुई थी। कहीं कहीं पर आपको 1838 मिलेगा, लेकिन करेक्ट आंसर आपका जो पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की जो बात हुई है वो स्थापना 1837 को ही हुई है, और इसके संस्थापक हैं द्वारकानाथ टैगोर। इसका गठन क्यों किया गया था? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की ही क्यों गई थी? ऐसी क्या वजह थी? इसका गठन इसलिए किया गया था कि जमींदारों का हित हो सके, उनके हितों की रक्षा के लिए इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं।
अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल तक लगभग शासन किया है? तो अंग्रेजों ने लगभग कितने सालों तक शासन किया है? 170 साल तक, 200 साल तक, 100 साल तक, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने यहाँ इस क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन भी दी है। नीचे देखेंगे हम पहले कि अंग्रेजों ने भारत पर तकरीबन 200 साल तक शासन किया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखी थी, वो मैंने अभी बताई थी आपको। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो एक सेना चाहिए थी, जब स्वतंत्र नहीं हो रहा था भारत, तब उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस ने, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना की निर्माण किया था, एक सेना का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना के निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आया हुआ है। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। पहले तो मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को कि भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो वो 1925 में आई थी, तो वो स्वतंत्रता से पहले की बात हो गई। अच्छा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसका आंसर है जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और इसकी स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो इसका आंसर तो आपका बी हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब देखिए सी ऑप्शन जो है राष्ट्रीय, मैं आपको समझा देती हूँ उसको। सी ऑप्शन जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसकी भी स्थापना 1925 को ही हुई थी, वो भी स्वतंत्रता से पहले हुई थी। और डी ऑप्शन में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी, 1939 में। और इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन है? जनक है A.O. ह्यूम। आपको पता होना चाहिए A.O. ह्यूम जो है उनका पूरा नाम क्या है। हमने अभी तक पढ़ते आए हैं कि A.O. ह्यूम, तो यही हमने पढ़ा है अभी तक। लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसके अध्यक्ष जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसको माना जाता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? तो एक बात बताऊं मैं आपको, 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है वो तो प्रधानमंत्री के हाथों फहराया जाता है, और 26 जनवरी को तो जो झंडा फहराया जाता है वो राष्ट्रपति के हाथों फहराया जाता है। आप इसको एक ट्रिक से याद कर लीजिए कि जैसे भारत का प्रथम नेता कौन है हमारे भारत का, तो वो है राष्ट्रपति, और जनवरी सबसे पहले आती है, तो हम उसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि जनवरी में कौन झंडा फहराएगा? हमारे माननीय राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। और इस टाइम पे, और जो 15 अगस्त को कौन फहराएगा झंडा? प्रधानमंत्री फहराते हैं, और वो दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे, आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने जो शपथ ली थी वो कब ली थी? शपथ इन्होंने 15 अगस्त 1947 को ही ली थी। जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने 13 अगस्त को एक बिल पारित किया था, लेकिन इन्होंने शपथ ली थी। लेकिन इन्होंने जो शपथ ली थी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो 15 अगस्त 1947 को ही ली थी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ, और कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 13 अगस्त 1947 भी उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि 9, 11 और 13 को हमारी शपथ ली गई थी। तो वो केवल हमारा स्टार्टिंग थी, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ पे के शपथ के रूप में नहीं लिया है, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ ली है वो उन्होंने 15 अगस्त को ही ली थी। आइए क्वेश्चन नंबर, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे।
जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखो कब बनकर कब तैयार हुआ था, तो बनकर तैयार हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को, और जबकि लागू कब हुआ है ये 26 जनवरी 1950 को। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, मतलब कब चालू हो गया था, वो कब से स्टार्ट हो गया। तो इसका आंसर आपका बी कौन सा हो जाएगा? हाँ, बी ही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950, क्योंकि नीचे जो डी है वो 26 जनवरी है तो है, लेकिन वहाँ 1947 दिया हुआ है। ठीक है, तो बनकर कब तैयार हुआ था ये? 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, आज़ाद भारत के प्रथम कौन थे? ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना है? उन्होंने क्यों चुना था? क्योंकि आज़ाद भारत के थे, तो आज़ाद भारत के प्रथम थे। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका है, क्योंकि इसी बर्लिन में नाजी हुकूमत समाप्त हुई थी, क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में किया था, क्योंकि इस दिन यूके ने लेबनान को अपने कब्जे में किया था, क्योंकि इसी दिन भारत जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। तो इसका आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी, इसलिए यहाँ पे 15 अगस्त को ही चुना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया, लेकिन असफल रहा? लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि और सबसे पहले हमारे देश में कौन आए थे? पुर्तगाली ही आए, सबसे एंड में आए थे, हाँ पुर्तगाली ने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया, लेकिन असफल रहे। उन्होंने कहा, पुर्तगाली जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि गोवा पे हम अधिकार, उन्होंने पूरा अधिकार कर लिया था, लेकिन उनको कोई अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया और वो अपने काम में असफल होकर ही चले गए थे, उनको भगा दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 9 अगस्त 1910 गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, या 7 अगस्त 1906 इंडिया गेट दिल्ली में, 8 अगस्त 1908 लाल किला दिल्ली में, या 7 अगस्त 1906 पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में। तो हमें मालूम होना चाहिए कि पहली बार जो झंडा फहराया गया था वो कलकत्ता में फहराया गया था और 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ, क्योंकि पारसी बागान स्क्वायर कलकत्ता में फहराया गया था पहला वाला। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो आपको पता होगा कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो सी राजगोपालाचारी थे, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ही थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ताप्ती नदी के जो तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो ताप्ती नदी के तट पर हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी के तट पर हुई थी, और इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, जहां नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच मतभेदों के कारण कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ था। कहते हैं नरम दल और गरम दल के बीच में क्या पड़ी थी? फूट पड़ गई थी 1907 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फिरोज शाह मेहता। इसकी अध्यक्षता जो थी वो फिरोज शाह मेहता जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पुस्तक द सत्याग्रह मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये मैं आपको बता दूं, इसको
एम के गांधी ने लिखा था, यानी कि मेनका गांधी ने लिखा था। और इस बुक को गुजराती भाषा में लिखा गया है, क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित है ये बुक, पुस्तक द सत्याग्रह। और सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। आगे क्वेश्चन पे आ जाइए 21 पे, या 21 थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 23, हाँ, या नंबरों में कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण, इस टाइप का शायद मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया भी था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। और कौन सी सन में किया था? 1942 में किया था। उस टाइम मैंने ये नहीं बताया था आपको, 1942 में किया गया था। इन्होंने एक निर्माण किया था कि एक सेना बनाई जाए जिससे कि हमें देश को आज़ाद कराना है, तो उसका निर्माण जो है वो सेना का बनाने का जो स्टार्टिंग की है, जो वो किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद बहुत से सेनानी इसमें लग गए और उन्होंने पूरे अपने दमखम से इसमें हिस्सा लिया और भारत को 1947 में आज़ाद करा दिया था। तो अब देखिए, अब आइए चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दीनबंधु के नाम से किसे जाने जाने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन हैं? देखो, दीनबंधु, इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, दीनबंधु और एक है देशबंधु। तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। दीनबंधु जो हैं वो हमारे कौन रहे हैं? चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। तो इनको तो दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। और दीनबंधु जो है, इनको जो नाम, ये वाला नाम है वो गांधी जी ने दिया है। और देशबंधु की क्या ट्रिक है? देशबंधु जो है वो हमारे CR दास हैं। तो दास से आप देश याद कर लीजिए कि देशबंधु जब भी पूछा जाएगा तो आप दास वाला ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो दीनबंधु वाला चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज हो जाएंगे और देशबंधु वाले हो जाएंगे CR दास। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने कराया ही था, सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन दोबारा से टाइप हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना के नाम से जाने जाने वाले, अच्छे क्वेश्चन हैं, आगे के बहुत अच्छे हैं, आप इनको पूरा देख के ही जाइए। मौलाना के नाम से जाने जाने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन हैं? तो मौलाना के नाम से किसे जाना जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद को। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर की थी? स्वतंत्र प्रांतीय सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की तो थी, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और कहाँ पर की थी? तो सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। अब मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि फालतू में आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा, तो आप मेन क्वेश्चन और उसके आंसर पर फोकस कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? तो ये वाला क्वेश्चन UPSC में भी आ चुका है, SSC में भी आ चुका है, और आपका क्वेश्चन ये सुपर टेट जो यूपी में जो सुपर टेट होने वाला है उसमें भी आने की पूरी संभावना है। तो जो सबसे ज़्यादा समय तक जो हमारे गवर्नर जनरल और वायसराय थे वो कौन रहे हैं? लॉर्ड डलहौजी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका इनका टाइमिंग नहीं पूछा जाएगा कि कब से कब तक रहे, आप बस इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, बस इनका नाम याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो देखिए, होम रूल एक आंदोलन था जो एनी बेसेंट ने चलाया था। बाल गंगाधर तिलक इसमें थे, यहाँ तिलक ही लिख गया, तिलक है। एस सुब्रमण्यम अय्यर जी भी थे, लेकिन CR दास जिनको कि देशबंधु कहा जाता है वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है? उस टाइम मैंने कराया था कि भिखमंगी राजनीति की संज्ञा किसे दी गई, किसने दी है? तो वो उग्रवादियों ने दी थी। किसको? उदारवादियों को। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने ये बताया है कि ऐसा कहा किसने था। तो मैं आपको बता दूं कि उग्रवादी कौन कौन थे? लाल बाल पाल और प्लस में अरविंद घोष थे। तो
तो लाल बाल पाल में से इसमें किसी ने नहीं कहा, इसको कहा है भिखमंगी मांगने वाली संस्था। इनको डी ऑप्शन अरविंद घोष ने ये बात कही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको पता होंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उप प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री आपको पता होते हैं, राष्ट्रपति भी आपको पहले पता होते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी थे प्रधानमंत्री, हमारे जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम, और इस तरह से। लेकिन डी ऑप्शन जो हमारे उप प्रधानमंत्री है, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन डाल दिया है कि उप प्रधानमंत्री का नाम कम ही स्टूडेंट्स याद रखते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए 33 है, 1948 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग AEC की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होमी भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग कई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, आप इनको ध्यान से ही समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 34 पे। क्या है? भवानी मंदिर समाचार पत्र किसने निकाला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर है आपका बी, अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र भी इन्होंने ही निकाला था। दोनों ही समाचार पत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भवानी मंदिर समाचार पत्र और वंदे मातरम समाचार पत्र। आप दोनों का बस नाम याद रखिए, डेट वेट याद रखने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल आप दो नाम याद रखिए, ठीक है। और इन दोनों समाचार पत्रों को निकालने वाले हमारे कौन है? अरविंद घोष, उग्रवादी नेता थे। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आप सोच रहे होंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हो गया, और इसका तो हमने कभी नाम भी नहीं सुना। तो 1940 में आचार्य विनोबा भावे इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही बने थे, ठीक है। कब? 1940 में। थैंक यू आज की इस वीडियो को देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपना सॉल्यूशन चैनल को। जीके, मैथ्स और इंग्लिश की मैंने जहाँ तक है वहाँ तक थोड़े टॉपिक मैं क्लियर करा रही हूँ। आप जितने भी मैं टॉपिक करा रही हूँ उनसे आपका एक नंबर तो 100% पक्का है, ठीक है। और आगे सपोर्ट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लग रहा है, और या मैं उसमें कुछ बेहतर कर सकती हूँ, तो मुझे कुछ अपनी राय भी भेजिए। थैंक यू।